दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं वो सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ आपके फोन में कि कौन सी सेटिंग कैसे करके रखनी है जिससे आपकी तत्काल टिकट कंफर्म निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हाई लोड की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहीं पे दिखाता हूँ कि क्या वो सेटिंग्स है। दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो ना बना करके मैं सीधा आपको ले आया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने फ़ोन में करके रखनी है। तत्काल टिकट बुक करते समय जो हाई हाई लोड की जो प्रॉब्लम आ रही है वो काफ़ी लोगों को आ रही है, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो टिकट बुक कर ले रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रही है, यानी ज़्यादातर लोगों की टिकट बुक नहीं हो रही है। तो वही मैं आज मोबाइल के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी वो सेटिंग है सारी करके रखनी है। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको मेरे पास रेल कनेक्ट भी है और मेरे पास रेल वन भी है और ये दोनों पे ही लागू होता है। यदि मैं एक के बारे में बताऊँगा तो आप दोनों के बारे में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी जो पहला परमिशन है ये इसको ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सभी अलाउ होनी चाहिए। यहाँ पे देख पाएंगे ना, अलाउड, सभी अलाउ होनी चाहिए। यहाँ मेरे पास जितने भी ऑप्शन हैं सभी अलाउ हैं और एक भी ऑप्शन जो है अलाउ नॉट अलाउ नहीं है। इसके बाद अगली सेटिंग की बात कर लेता हूँ मैं। अगली सेटिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पे बारी बारी सारा कुछ है। बैटरी पे जाएंगे, बैटरी पे जाने के बाद यहाँ पे देखना है आपको कि ये जो है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको आपने चालू करना है। इसको चालू करने से क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। इससे आपका तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पॉपअप की आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा यूज़ होने लगेगी। तो हमें तो बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी ज़्यादा यूज हो लेकिन टिकट तो मिल जाए कम से कम। क्या होता है कि जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो हम जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमें रीडायरेक्ट कर देता है गूगल पे, फ़ोन पे। तो ये जो हमारा रियल वन एप्लीकेशन है ये होता है मिनिमाइज, यानी कि इस तरह से मान लीजिए साइड में चला जाता है। तो मेरे पास तो कोई अभी देखिए मिनिमाइज हो गया है लेकिन वो बंद हो जाएगा। तो बस यही होता है कारण। तो पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है। तो उसके बाद इसको आपने चालू कर लेना है और उसके बाद चलता हूँ मैं यहाँ पे अगली सेटिंग, डाटा यूज़। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड डाटा ऑन रखना है। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो जैसे ही आपकी स्क्रीन मिनिमाइज होगी, जब आप पेमेंट के लिए गूगल पे में जाएंगे तो आपका रेल वन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इसको भी आपने चालू रखना है। उसके बाद अगली सेटिंग की बात कर लूँ, उसके बाद है नीचे स्टोरेज यूजेज। यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है आपको, चाहे तो क्लियर कर सकते हैं, बाद में आपको लॉगिन करना पड़ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है। यदि आपके ज़्यादा मतलब समय हो गया है, 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, तो इसको क्लियर कर दीजिए, वरना रहने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मैनेज ऐप IF अनयूज्ड, यहाँ पे ऑन किया हुआ है मैंने, मेरा ऑन ही है पहले से। और ये सब मैं सेटिंग वो बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और इससे मैं पूरी गारंटी नहीं लूँगा 100% की कि आपकी टिकट बन ही जाएगी या निकल ही जाएगी, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम कम आती है उतनी नहीं आती है। यानी अगर मैं 10 बार ट्राई करूँ तो जिसमें से 5 से 6 बार टिकट निकल जाती है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग जो आपके फ़ोन में है वो क्या है। चलिए हम चलते हैं सेटिंग में, फिर से हम सेटिंग में आ गए और आप यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपनी सेटिंग में मेरे मोबाइल में डिस्प्ले में मिलेगा। यदि आपका फ़ोन किसी और कंपनी का है तो कहीं और भी आपके इधर उधर आप चेक कर लेंगे। आपके मोबाइल का स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या आपने रखा हुआ है, यहाँ पे देख पाएंगे। रिफ्रेश रेट जो होता है स्क्रीन का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिफ्रेश रेट। इसको मैंने स्टैंडर्ड पे किया हुआ है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे रिफ्रेश रेट को, जो अभी मैंने ना क्या हुआ है ना कि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई हुई है इसलिए मेरा ये सारा ब्लॉक आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तो ये अनेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप कर लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे 60 गीगाहर्ट्ज़ पे किया हुआ है, इससे क्या होगा मेरी बैटरी थोड़ी नॉर्मल यूज़ होगी। और यदि मैं इस पे कर लेता हूँ लो वाले पे, ऑटो सेलेक्ट वाले पे, तो क्या होगा कि बैटरी थोड़ी सी और ज़्यादा चलेगी लेकिन फ़ोन का
परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। यहाँ देख पाएंगे, आपको दिखाया भी जा रहा है, यहाँ पे आपको डेमो दिखाया जा रहा है कि आपका फ़ोन इस तरह से वर्क करेगा और ये इस तरह से वर्क करेगा। तो सिंपल आप इसको हाई पे कर दीजिए, यहाँ पे कर देंगे तो आपका फ़ोन जो है, परफॉर्मेंस जो आपके फ़ोन की वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपके सामने दिया हुआ है कि अगर मैक्सिमम रिफ्रेश रेट रखते हैं 120, तो आपको जो है बैटरी जो है ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो हमें तत्काल टिकट निकालनी है किसी भी तरह, जो मर्जी करना पड़े हमें। तो चलिए और भी एक सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम अगली सेटिंग पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइमिंग बढ़ा के रखनी है। बहुत लोगों के मोबाइल में होता है 1 मिनट, बहुत के होता है 15 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिनट रखता हूँ। मैं 2 मिनट इसलिए रखता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट मेरा फिंगर मांग रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग छेड़ दिया है। चलिए अब मैं यहाँ पे रख दिया मैंने 2 मिनट, और उसके बाद से जो है रिफ्रेश रेट मैंने स्टैंडर्ड पे किया हुआ है। आप हाइक पे कर लेंगे यदि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो। और उसके बाद और भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जाएंगे हम सिंपली अपने नेटवर्क में, और यहाँ पे जाने के बाद ये आपके सामने जो है दोनों सिम ओपन हो जाएंगे आपके। तो जिस सिम से आपका नेट चलता है हम उस सिम पे जाएंगे, या आप डायरेक्टली आप डाटा यूज़ पे जा सकते हैं। तो डाटा यूज़ आपके सामने है यहाँ पे। तो डाटा लिमिट को ऑफ़ रखना है, डाटा सेविंग को ऑफ़ रखना है, और नेटवर्क एक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और उसके बाद से मैं बता दूँ आपको, पहले नंबर पे सिम नंबर 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ना एक्सेस पॉइंट नेम, देखिए यहाँ पे आ जाती है हमारे मोबाइल की सेटिंग। लोग बोलते हैं मैनुअली कर लो, अब यहाँ पे ये कर लो वो कर लो, लेकिन यहाँ पे आपको रीस्टार्ट मार देना है। बस आपको इतना काम करना है और कुछ नहीं करना आपको। ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ डाटा रोमिंग, आपको पावर सेविंग मोड भी ऑफ रखनी है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ सेटिंग में जाके एक बार और। चलिए सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेंगे पावर, यहाँ मैंने पावर लिखा है तो यहाँ पावर सेविंग मोड आ गया। देखिए यहाँ पे इसको भी आपने जो है हमेशा ऑफ ही रखना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बैलेंस मोड पे रखा है तो 8 घंटे 45 मिनट का जो है मेरा बैकअप आ रहा है। हाई पे कर दूंगा तो 8 घंटे 23 मिनट का, यानी कि इसको हाई पे रख दीजिए, ठीक है जी। आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पावर सेविंग मोड यूज़ नहीं करना है। करेंगे तो आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस लो क्वालिटी का हो जाएगा, जिससे आपका फ़ोन परफॉर्मेंस कम करेगा, तत्काल टिकट निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है मोबाइल में कौन सी आपको सेटिंग करके रखनी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और इससे मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा कि भाई आपकी टिकट निकल ही जाएगी, लेकिन कुछ हद तक 99% तक आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो टिकट निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग पावर सेविंग और डाटा सेविंग लगा के रखते हैं, उससे उनका नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि फ़ोन की सेटिंग बहुत लोग बिगाड़ के रखते हैं, शायद इससे उन्हें फ़र्क पड़ जाए।